Hello guys, welcome to CSS tutorial for beginner in हिंदी सीरीज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे CSS कलर के बारे में कि कैसे हम CSS फाइल के थ्रू हम किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करें या फिर किसी टैग के अंदर अगर कुछ भी टेक्स्ट टाइप हुआ है तो हम वहाँ पे उसकी कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम CSS से अपने टेक्स्ट को कैसे कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में ये HTML फाइल बनाई थी और ये यहाँ पे एक CSS फाइल बनाई थी जिसमें मैंने ये CSS कमेंट के बारे में बताया था। अब दोस्तों CSS में जो कलरिंग होती है, जो टेक्स्ट की कलरिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कलर 3 तरीकों से प्रोवाइड कर सकते हैं अपने किसी टेक्स्ट को। या तो हम कलर को डायरेक्ट उसके नेम से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वैलिड कलर नेम हम लिख के वहाँ पे कलर इक्वल टू ग्रीन कर सकते हैं। या फिर हम RGB वैल्यू यानी कि रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू हम दे सकते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है RGB, देन उसकी वैल्यू ये रेड की वैल्यू है और ये यहाँ पे ग्रीन की है और ये ब्लू की है। ऐसे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें एक और आगे कॉमा लगा के एक हम ऑफसेट यूज करते हैं जिससे वो ट्रांसपेरेंट जैसा इफेक्ट उसका दिखेगा। और आगे यहाँ पे हम लगाते हैं RGBA, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और एक और इसकी कलरिंग की मेथड होती है यहाँ पे हेक्स वैल्यू, जिसमें हम हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू देते हैं। यहाँ पे भी दो के पेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड के FF, ग्रीन के 00 एंड ब्लू के भी 20। तो यहाँ पे अभी ये FF है, यानी कि जो रेड की वैल्यू है वो हाई पोजीशन पे है, यानी कि ये पूरा रेड कलर में ये वैल्यू प्रिंट होगी या फिर डिस्प्ले होगी ब्राउजर पे। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम CSS में अपने किसी टेक्स्ट को कलर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तीनों मेथड बारी बारी से हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ वैलिड कलर नेम से, यानी कि हम उसको डायरेक्ट ग्रीन या फिर अगर हमें कलर का नेम याद है कोई भी रेड ग्रीन ब्लू येलो जो कुछ भी है हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर बाकी सारे ये मैं एग्जाम्पल उसके बाद करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी टेक्स्ट की साइज को पहले मैं इंक्रीज कर देता हूँ 50 पिक्सल, और यहाँ पे ये मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको इजिली समझने में आसानी होगी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग के ऊपर मैंने स्टाइलिंग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एलिमेंट है, पैराग्राफ एक P टैग से स्टार्ट है यानी कि P एलिमेंट। तो उस पर मैंने स्टाइलिंग किया है जिसकी फॉन्ट साइज ये 50 पिक्सल है। पहले इसकी साइज को हम चेक कर लेते हैं कि ये बराबर आ रही है कि नहीं। ये देखिए ये आ रही है। अब हम इसकी कलर को चेंज करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम यहाँ पे लिखते हैं कलर, एंड देन हम डायरेक्ट उसका नेम देना चाहते हैं यानी कि वैलिड कलर नेम के थ्रू, तो यहाँ पे हम दे देते हैं रेड। इसको सेव करके इसकी आउटपुट को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखिए इसकी कलर वैल्यू चेंज हो गई। तो दोस्तों हम इस तरीके से वैलिड नेम देके भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम RGB वैल्यू की, कि हम किसी टेक्स्ट को कैसे RGB वैल्यू दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रेड। इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ RGB, देन स्मॉल ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ब्लू कलर में प्रिंट हो, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था RGB यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, RGB का यही वहाँ पे मीन होता है। तो हमें ब्लू कलर में चाहिए तो यहाँ पे 3 वैल्यू होती है। तो जो पहली होगी उसको हम 0 कर देंगे, यानी कि रेड की वैल्यू 0, देन ग्रीन की वैल्यू 0, एंड यहाँ पे 255 मैक्सिमम होती है। तो हम ब्लू की वैल्यू को 255 दे दिए, जिससे हमें कलर जो है वो ब्लू में शो होगा। इसको सेव करके इसकी आउटपुट को हम देखते हैं। ये देखिए ब्लू कलर में हो गया। तो आप इस तरीके से कलर को RGB वैल्यू दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फिर 255 यहाँ पे कर दीजिए, तो ये इसकी वैल्यू ग्रीन हो जानी है। इसको अगर आप 0 कर देंगे तो ये ग्रीन कलर में प्रिंट होगा। ये देखिए ग्रीन कलर में हो गया। ऐसे करके आप इधर भी दे सकते हैं, या सबको 255 कर दे मैक्सिमम वैल्यू, या जितना भी चाहे 0 to 255 के बीच में हम जो भी वैल्यू यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने 2 को किया है तो ये कलर आ गया। अब हम देखते हैं कि हेक्स वैल्यू कैसे हम किसी टेक्स्ट को हेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो F होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, और यहाँ पे मिनिमम जो होती है ये 0 होती है, यानी कि 0 to 9 तक पहले ये वैल्यू चलेगी, उसके बाद A to F तक चलेगी। तो आप जैसा चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो चलिए देखते हैं इसकी भी प्रैक्टिकल। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से कलर को। अब इसको हेक्स वैल्यू देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाना होता है हमें हैश,
ये एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखने के लिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ पे एफ एंड देन 0000 यानी कि रेड की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी कि रेड प्रिंट होगा, देन ग्रीन की वैल्यू 0 है और यहाँ पे ब्लू की वैल्यू 0 है, यानी कि ये दोनों की वैल्यू 0 है, बाकी ये रेड कलर में प्रिंट होगा। इसको इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं, इसको सेव करके रिफ्रेश किया, ये देखिए ये रेड में प्रिंट हो गया। तो आप ये इजीली ऐसे देख सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीकों से जिस भी टैग के ऊपर, जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप ये CSS की ये कलरिंग करना चाहते हैं, तो आप इन तीन वे से कर सकते हैं। डायरेक्ट उसका कलर नेम देके, या फिर उसकी हेक्स वैल्यू, या फिर उसको RGB वैल्यू देके उसकी कलरिंग हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।